छात्र पहुंच चुके हैं। अंतिम रिजल्ट जारी करने की मांग है। आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। ओटी असिस्टेंट का रिजल्ट जारी करने की मांग की जा रही है। बता दें कि एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन का रिजल्ट भी लंबित है। 2025 में लिखित परीक्षा हुई थी। रिटन रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हुआ। अंतिम परिणाम नहीं आने से छात्रों में नाराजगी है। रिजल्ट जारी होने तक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। एक बार फिर से राज्य भर के पैरामेडिकल छात्र बिहार तकनीकी सेवा आयोग कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल रिटन परीक्षा के बाद रिजल्ट भी जारी हो गया, डीबी भी कंप्लीट कर लिया गया, लेकिन फाइनल परिणाम अब तक नहीं आया है। ऐसे में नौकरी कैसे मिलेगी? तो तमाम छात्र जो है देख सकते हैं इस वक्त बिहार तकनीकी सेवा आयोग कार्यालय के बाहर जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, एक स्टेप नहीं बढ़ता है। पिछली बार भी प्रोटेस्ट किए थे, आप सब उसके गवाह हैं। और मैं सभी चैनलों को, खास करके न्यूज़ 18 को भी मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं कि हमेशा हमारी आवाज़ को, राज्य के पैरामेडिकल छात्रों की आवाज़ को और राज्य के 13 करोड़ आम आवाम के बेहतर स्वास्थ्य के दिशा में हमेशा आवाज़ उठाते रही है। बीटीएससी के समक्ष पिछली बार भी जब आए थे तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना जारी हुई थी। उसके बाद ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई, लेकिन आज महीनों बीतने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। कौन सा रिजल्ट अभी पेंडिंग है? देखिए, राज्य में ओटी असिस्टेंट का रिजल्ट पेंडिंग है, जो सारी प्रक्रिया पूरा हो गया। एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट है और ईसीजी टेक्नीशियन का, इन सब का सारी प्रक्रिया हो गई है। आपत्ति ले लिया गया, लेकिन बीटीएससी लगातार झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। लगातार हम लोग बीटीएससी के समक्ष आते हैं, लेकिन इतना झूठ बोला जाता है, 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। हम बीटीएससी को आज साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आज अगर फाइनल मेधा सूची नहीं जारी होता है तब तक यहाँ से कोई छात्र नहीं जाएगा और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बड़ा दिक्कत है, कमी है आयोग में। ठीक है, हर चीज प्लान रहता है, मगर आयोग का कोई चीज प्लान नहीं रहता। ना एकेडमिक कैलेंडर ये फॉलो करते हैं, ना ही कुछ, ना मतलब हर चीज का एक्सक्यूज है। ठीक है, पहले तो एग्जाम एकदम टाइम पे लिए, रिजल्ट भी टाइम पे दे दिए, स्कोर कार्ड भी टाइम पे दे दिए, और जब आरओ देने का समय आया तो बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी इनवैलिड है। चलिए, स्वास्थ्य विभाग से लेटर भी आया, उस पे कार्रवाई करके इन्होंने 1 साल, ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है सर, अभी तक इन्होंने मेधा सूची जारी नहीं किया। तो आप लोग नौकरी के इंतजार में सर? कब तक बताइए, बिहार में ना कि लड़कियों को नौकरी नहीं होगा तो किसको होगा सर? फिर भी इन लोगों के रवैया के कारण दरवाजा खुला हुआ है। यस सर, फिर भी एक तो 10 साल बाद वैकेंसी आई है। ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन है, ये तीनों पद जो है अब तक खाली पड़े हुए हैं और अस्पतालों में इसका असर हो रहा है। सरकार ने वैकेंसी भी निकाली, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं होने की वजह से बहाली जो है पेंडिंग है। सवाल कई हैं कि आयोग जो है जब कैलेंडर जारी करता है तो उसका पालन क्यों नहीं होता है? आखिर कैलेंडर जो है बेपटरी क्यों हो जाती है? सवाल छात्र छात्राएं पूछ रहे हैं और बहाली का इंतजार कर रहे हैं। देखना यह है कि आखिर प्रोटेस्ट के बाद क्या एक्शन लिया जाता है, क्या आयोग रिजल्ट जारी करता है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। का दौर खत्म हो चुका है। सियासी दलों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी से भी नीरज सिन्हा के नामांकन के बाद पार्टी अब चुनाव में दमदार वोट की रणनीति बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बड़ी बैठक करने वाले हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर नितिन नवीन पहले बीजेपी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। उसके बाद वे एनडीए के नेताओं के साथ भी बैठेंगे और उनके साथ ही इस चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। बैठक के बाद नितिन नवीन के दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद संभाल लिया है। नितिन नवीन कल जब पटना पहुंचे उसके बाद लगातार वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सुबह में भी उन्होंने बांकीपुर के कई इलाकों का जायजा लिया और इस वक्त देखिए बड़ी संख्या में जो बांकीपुर विधानसभा के कार्यकर्ता हैं वो नितिन नवीन से मिलने पहुंचे हैं। और खास तौर पर क्योंकि ये सीट जो है ये नितिन नवीन कर रहा है, लंबे समय से नितिन नवीन और उसके पहले इनके पिता यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब इस सीट को नितिन नवीन ने छोड़ा तो अब जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो चुनाव भारी बहुमत से जीते। ये भी तैयारी बीजेपी की चल रही है और इन्हीं तैयारियों को लेकर के नितिन नवीन पटना पहुंचे हैं और आज भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ बातचीत और बैठक लगातार जारी है। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
बांकीपुर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। इसी बीच बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि वो अभी तक के कार्यकर्ता की तरह चुनाव लड़वाया करते थे, लेकिन आज खुद मैदान में हैं। इसके लिए उन्होंने बीजेपी का आभार जताया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने अपनी जीत का दावा किया है और आज खुद वो मैदान में है। बीजेपी का आभार भी उन्होंने जताया है, शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। तो नीरज सिन्हा की तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अभी तक के कार्यकर्ता की तरह चुनाव में काम करते थे, लेकिन अब खुद वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बूथ लेवल का कार्यकर्ता रहा हूं, अब मंडल अध्यक्ष रहा हूं, मैंने चुनाव भी लड़वाया है। आज पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जो दायित्व दिए है मंडल अध्यक्ष को, मैंने चुनाव लड़वाया है और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया। विधायक के चिन्ह जीते हैं बांकीपुर से, उनके लिए मैंने सेवा किया, उनके लिए कार्य किया। उनके द्वारा जो सिखाया गया जो कार्य है, मैंने कार्य कर करके उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हम लोग के, और काम करते हुए मैंने उनको आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार से जब मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं कार्य किया हूँ, बूथ पर चुनाव में किया हूँ, तो मैं खुद लड़ रहा हूँ, तो मुझे कोई इस तरह से नहीं, मैं निश्चित जीत है। कार्यकर्ताओं की शक्ति और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का जो मेरा विश्वास है, बीजेपी ने जो मुझे मौका दिया है सम्मान करने में, तो कल्पना भी नहीं किया था कि मुझे मिलेगा। बस मैं आपके सामने है प्रशांत, आरजेडी है, चुनौती क्या रहेगा। मैंने तो चुनाव लड़वाया, इतना जिताया, तो मुझे जो खुद जो चुनाव लड़ा जितवाया, अब मुझे क्या, मैं तो खुद चुनाव लड़ा। मेरे कार्यकर्ता मेरी शक्ति है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बांकीपुर उपचुनाव पर बयान देते हुए कहा कि बांकीपुर की जनता को एक के साथ एक फ्री मिलेगा। यहां बीजेपी का विधायक होगा और नितिन नवीन की तरह विकास कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि बांकीपुर में पिछले 20 साल से लगातार विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तो वहां की जनता को मालूम है कि वो जो जिसकी सरकार है उसके साथ चलना है। और सबसे बड़ी बात, बांकीपुर का बेटा आज देश का नेता है। नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि वो सीट है और उस सीट पर बांकीपुर के लोगों को लगता है कि एक के साथ एक फ्री मिलेगा। विधायक तो मिलेगा ही, लेकिन नितिन नवीन जी पिछले 20 सालों से बांकीपुर की चिंता कर रहे थे, कर रहे हैं और कर रहे होंगे। बिहार में जनता की शिकायतों का अब सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समाधान कर रहे हैं। आज से राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। संवाद भवन में मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। इस सहयोग कार्यक्रम में उन लोगों की शिकायतों का समाधान निकाला जा रहा है जिन्हें लगता है कि पंचायत और जिला स्तर के सहयोग शिविर में इंसाफ नहीं मिला है या अधिकारियों के फैसले या समाधान से असंतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम में चयनित आवेदन पर ही समाधान निकाला जाएगा। बता दें कि 19 मई को पूरे बिहार में पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर की शुरुआत की गई थी, जिसमें अब तक करीब 5.5 लाख आवेदन आ चुके हैं और ज्यादातर शिकायतों का समाधान भी हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की है। हर महीने के दूसरे मंगलवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज पहला दिन और आज बड़ी संख्या में कई दूसरे जिलों से लोग अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री से फरियाद करने पहुंचे। जितने भी लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, सभी के सभी जमीन विवाद से परेशान दिखाई दिए। मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी पहल की शुरुआत की गई है कि जो सहयोग शिविर से जो लोग अपने निर्णय से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्वयं उपस्थित होकर या जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और त्वरित उसके कार्यों का निष्पादन भी हो रहा है। तो गुड गवर्नेंस की दिशा में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी ने लिया है। सहयोग शिविर एक अच्छी पहल है सरकार की और इसमें जनता का 90% से ज़्यादा काम हो रहे हैं और जनता भी इसमें इंटरेस्ट लेके अपने कामों को प्रशासन के सामने ला रहा है और हम लोग उसको निष्पादन कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था बनी है। लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर टाइमलाइन के भीतर त्वरित कार्रवाई की जा रही है और लोगों को काफ़ी लाभ भी मिल रहा है इसका। पदाधिकारियों की बड़ी समस्या और शिकायत जो है यहाँ पे लेकर लोग पहुँच रहे हैं। जी, जहाँ कहीं भी दिक्कत लोगों को आ रही थी, समस्या का समाधान अगर नहीं हो पाया था फर्स्ट लेवल से, तो अभी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसमें भी सभी लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। सहयोग शिविर का आयोजन किया, शुरुआत की। हमारी सरकार
सुशासन न्याय के साथ विकास के बुनियाद पर टिकी है। इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है और जनता से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम का, इस शुरुआत का, इस पहल का फायदा उठाएं। मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की थी, नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की थी, जी हाँ, सम्राट जी आगे लेके जी हाँ, उसी को हमने जारी रखा है। बेंडिये ने जो काम पापा करते थे एकदम बिल्कुल उसी से ही जुड़ा हुआ बात है ये। देवघर चारा घोटाले से जुड़ी खबर है, जहां लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमानत को रद्द करने से इनकार हुआ है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर आदेश देने से इनकार किया। कोर्ट ने हाई कोर्ट से मामले में जल्दी सुनवाई करने को कहा है। बंटी यादव हत्याकांड से जुड़ी खबर है, जहां 3 दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। बंटी यादव हत्याकांड में कार्रवाई जारी है। लापरवाही के आरोप में निलंबित किए गए सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने विभागीय जांच के आधार पर एएसआई प्रवीण कुमार पंकज, एएसआई अवधेश कुमार, एएसआई वीर बहादुर सिंह और गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है। जांच में सामने आया कि अपहरण के समय ये पुलिसकर्मी घटनास्थल के करीब मौजूद थे, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं कर सके। सभी को 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। दिनांक 6/7/26 को बंटी का अपहरण हो गया था पटना स्टेशन से। उस मामले में 4 पुलिस पदाधिकारी कर्मियों का सस्पेंशन का आदेश हुआ है। इनके द्वारा लापरवाही बरती गई। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद इन्हें पता नहीं चला और इसकी जानकारी इन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी को नहीं दी। सूचनाएं मिलती हैं, उसके आधार पे होटल से और पार्लर, जो भी मेंस पार्लर है, कि यहाँ पे अवैध काम किए जाते हैं, तो इसके मद्देनजर होटल्स और पार्लर में छापेमारी की जा रही है। और देखिए, इस घटना के बाद बीती रात पटना पुलिस पूरी तरह एक्शन में भी दिखी थी। देर रात कई ब्यूटी पार्लर में छापेमारी की गई, जिससे हड़कंप मच गया। पटना सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी और एएचटीयू यानी कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक साथ छापेमारी की और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई। अब जरा बंटी यादव हत्याकांड को समझ लेते हैं। तो देखिए, न्यू करबिगहिया में फास्ट फूड की दुकान थी और किस तरीके से पूरी ये घटनाक्रम सामने आई और किस तरीके से मामले का खुलासा हुआ। तो लगातार सेक्स रैकेट का विरोध ये कर रहे थे। 5 जुलाई को पटना जंक्शन के पास से इनका अपहरण हो गया। बदमाशों ने बंटी को बेरहमी से मारा पीटा। 7 जुलाई को बंटी के परिवार ने मुख्य आरोपी को पकड़ा और पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की जो आरोप लगे। 6 दिन बाद करीब 60 किलोमीटर दूर शव मिला था बंटी का। 11 जुलाई को बाढ़ के अथमलगोला में यह शव मिला। बंटी के चेहरे को बुरी तरीके से कुचल दिया गया था। बंटी के कूल्हे में लगी प्लेट से परिवार ने उनकी पहचान की। बढ़ते आगे, अररिया से बड़ी खबर, जहां भरगामा में ट्रैक्टर पलटने से हादसा हुआ है। ब्रेक फेल होने से गड्ढे में ट्रैक्टर पलटा। 3 महिला मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। करीब 12 मजदूर हादसे में घायल हैं। धान रोपने के लिए ये सभी मजदूर जा रहे थे। घायलों का भरगामा पीएचसी में इलाज जारी है। सभी घायल खतरे से बाहर बताए गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। सतीश, क्या हादसा, सड़क हादसा हुआ है? जी, दरअसल देखिए, ये धान रोपनी करने के लिए जो है, और ये सभी महिला मजदूर हैं जो ट्रैक्टर पर सवार होकर एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी धान रोपनी करने के लिए। वहीं पर भरगामा थाना क्षेत्र का सिरसिया कला गांव है, सिरसिया हनुमानगंज गांव है। वहां पर वार्ड नंबर 14 में जो है ट्रैक्टर का जो ब्रेक है वो फेल हो जाता है और अनियंत्रित होकर जो है वो पानी भरे गड्ढे में पलट जाता है, जिसमें मौके पर ही 2 महिला मजदूरों की मौत हो जाती है, जबकि एक महिला मजदूर की मौत जो है अस्पताल में इलाज के दौरान जो हो जाती है। और मृतक महिलाओं की पहचान की बात करें तो सिरसिया कला
वार्ड नंबर 4 निवासी जो है मीरा देवी, नैना देवी और रंजू देवी, ये 3 मृतक महिला हैं जो भरगामा थाना क्षेत्र के ही सिरसिया कला वार्ड नंबर 4 की हैं। वहीं पर घटना के बाद जो है पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर जो है ट्रैक्टर ड्राइवर कहाँ है, किस तरीके से हादसा हुआ था। और वहीं पर करीब 12 जो महिला मजदूर हैं वो घायल हैं और उनका इलाज भरगामा पीएचसी में चल रहा है। हालांकि डॉक्टर ने फोन पे बताया है कि सभी जो महिला मजदूर हैं, 1 दर्जन जो घायल महिला मजदूर हैं, वो खतरे से बाहर हैं। तो फिलहाल 3 महिला मजदूरों की दर्दनाक मौत से जो है पूरा भरगामा जो इलाका है वो गमगीन है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। NH 227 के गोपालपुर के पास हादसा हुआ है। बस में 5 यात्री जो सवार थे घायल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को निकाला गया है। सभी घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद हालात सामान्य है। सभी घायलों को घर भेजा गया है। हादसे के कारण कुछ देर यातायात प्रभावित रहे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर पूर्णिया से है, जहां जिले में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की है। एसएसपी ने 15 विशेष बाइकर्स टीम का गठन किया है, जिसमें कुल 80 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। आईजी और एसएसपी ने इन टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टीमें शहर में लगातार गश्त करेंगी और बैंक, ज्वेलरी दुकान समेत संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखेंगी। सभी जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे और उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि अपराध होने पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्णिया ने ज्वाइन करते ही इन सारी चुनौतियों को समझा और दोनों केस का डिटेक्शन तो हुआ ही, साथ में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये व्यवस्था की गई। इसमें टोटल 80 पुलिसकर्मी इन्वॉल्व हैं और जो अलग अलग मोटरसाइकिल पर पूरे शहर की गश्त करेंगे। और जो टेक्सटाइल के जो आपको फैक्ट्री लगा रखी है, उनसे भी हमने नियमित रूप से जिला पदाधिकारी महोदय के साथ समन्वय स्थापित करके उनसे अलग इनकी वर्दी का भी धारण करवाया है, जो आपको विगत 6-7 दिनों में इनके जो नए 80 कर्मी है, पुलिसकर्मी, इनका धारण किया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ये पुलिसकर्मी हैं, इनको हमने स्पेशली सेलेक्ट किया है। जो मेरी टीम है उसमें सेलेक्ट किया है, जिसमें इन्होंने जो शारीरिक दक्षता है उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। चाहे कि वो आपको रनिंग इनका अच्छे टाइमिंग में हो, पुशअप मार सकें, सेटअप हो, पुलअप हो, साथ ही साथ प्रत्येक गश्ती जो बाइक है उसमें आपको हमने पिस्टल भी दिया। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो ऑटो से ट्रॉली में शराब भरकर डिलीवरी करता था और एक खेप के लिए शराब के धंधेबाज इन्हें 5,000 रुपए देते थे। अय्यापुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक ट्रॉली बैग में विदेशी शराब की खेप लेकर पहुंचे हैं और उस खेप को एक ऑटो में रखकर सीतामढ़ी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर पर पुलिस एक्शन में आई है और तलाशी अभियान चलाया गया है, जिसमें 2 युवक को शराब की खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए धंधेबाजों ने स्वीकार किया है कि उन्हें शराब पहुंचाने के लिए 5,000 रुपए मिलते थे। कौन पिकअप पर है? कौन बोला था तुमको लाने के लिए? माल तुम्हारा है? किसका है? पैसा मिलता हम लोग को 5,000 आगे जाके छोड़ देते हैं। जहाँ पे पकड़ाए हैं नेताजी के ढाबा के पास में, वहाँ पे बगल में गली है, वहाँ पे उतार देते हैं। पैसा आगे ले जाता है, बस इतना। तुम्हारा काम है केवल लेके दे देना। 5,000 मिलता है। किसको देता है? वहाँ पे साइड में जंगल है, उसमें रख देते हैं, अगला आदमी आके ले जाता है। तलाशी क्रम एक टेम्पू सीतामढ़ी रोड में, वहाँ सूचना मिली कि वो सीतामढ़ी रोड में निकल गए हैं। सीतामढ़ी रोड में जब तलाशी ली गई, तलाशी क्रम एक टेम्पू सीतामढ़ी रोड में, वहाँ सूचना मिली कि वो सीतामढ़ी रोड में निकल गए हैं। सीतामढ़ी रोड में जब तलाशी ली गई आगे जा कर के, तो एक होटल है, रेस्टोरेंट कॉर्पोरेट इवेंट नाम का होटल है, उसी होटल के सामने उस टेम्पू की तलाशी ली गई, तो उसमें 4 ट्रॉली बैग में 90 लीटर बियर बरामद हुई है। अगली खबर अरवल से है, जहां शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार एक कैदी की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
मृतक की पहचान रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के अनिल कुमार उर्फ टुनटुन के रूप में हुई है। मौत की सूचना मिलते ही परिजन भड़क गए और उत्पाद थाना पहुंचकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल में अनिल के साथ मारपीट की गई और समय पर इलाज नहीं कराया गया। पुलिस ने लोगों को शांत कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मृत्यु हो गई है, तो मामला कस्टोडियल डेथ का है। तो इसका जो एक नियम है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया गया है कि वैसा केस जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है उसका इंक्वेस्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा कराया जाएगा। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा होगा और पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और उसके बाद जो भी परिजन लिख कर देते हैं तो संबंधित लोगों पर हम लोग FIR करेंगे। शाम को लोग गेल थे बोल आज साड़ी उल्टी के आ रहे थे, लौट रहे थे, लग के नीचे लोग को पकड़ लिया और हाजत में डाल दिया। शाम को मेरे पिताजी पकड़ा गए, उसमें पकड़ाए हैं। उनको बोले, हमको फ़ोन किए कि इनको हार्ट की बीमारी है, कहीं खटखटा रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि उसको दिखाइए, कुछ सुना नहीं और दिखाया नहीं। बोले कि सदर में चलो, नहीं दिखाया। मारपीट किया है, पूरा निशान कटेगा, आपको पूरा ब्लड अभी चल रहा है। गोपालगंज में बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल का परिसर पानी पानी हो गया है। नगर परिषद का ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के कारण रिहायशी मोहल्लों में भी पानी भर गया है। मरीज परेशान है क्योंकि संक्रमण का खतरा बना हुआ है। मरीजों का कहना है कि हल्की बारिश में भी अस्पताल परिसर में पानी भर जा रहा है। गोपालगंज में हुए मूसलाधार बारिश ने नगर परिषद की ड्रेनेज सिस्टम के दावे को फेल कर दिया है। ये सदर अस्पताल की तस्वीर है और अस्पताल परिसर में किस तरह से जल भराव है ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ मरीजों पर सीधे तौर पर इस गंदे पानी से संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं है, इस वजह से पूरा पानी भर चुका है और लोग जो है वो परेशान है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल हो चुका है। हालांकि नगर परिषद लगातार ये दावा कर रहा है कि वो नालों की उड़ाई कर रहा है और इस उड़ाई में लाखों करोड़ रुपए खर्च भी किया जा रहा है। बावजूद इसके जो जल भराव है उसकी समस्या दूर नहीं हो सकी और तमाम इलाकों में इस वक्त गंदा पानी भरा हुआ। ये बताइए, ये अस्पताल परिसर है और यहाँ नाले का गंदा पानी भरा हुआ है बारिश के बाद, तो संक्रमण फैलेगा इससे? फैलेगा ना सर, एकदम फैल रहा है। आने जाने में कितना तकलीफ हो रहा है, पानी हिलकर जाना पड़ रहा है। अभी थोड़ा कम हो गया, रात को तो बहुत पानी था इधर। क्या होना चाहिए? क्या अच्छा भराव करके इसको अच्छा से करना चाहिए। इतना बनाने से क्या मतलब हुआ जो पानी हल्का मरीजों को बेड पे सब लेकर जाना पड़ रहा है अंदर। आम लोग तो जा सकते थे लेकिन जो मरीज आते हैं खासकर जो स्ट्रेचर पर, व्हील चेयर पर या फिर ऐसे गोद में लेकर जो मरीज लोग ले जाते हैं उन्हें तो ज्यादा परेशानी, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है सर। क्या नाम है आपका? हमारा कैलाश शाह नाम है। आप भी इलाज कराने किसी? हाँ आए हैं। बारिश में उन्हें परेशान न होना पड़े, खासकर जो सदर अस्पताल है उसमें उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बारिश के बाद जो बारिश का पानी है वो आसानी से नालों के जरिए बहाव हो सके। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। न्यूज़ 18 पर खबरें